मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से होगा, लेकिन उसके पहले कांग्रेस मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस विंग है अपने विधायकों को ट्रेंड करेगी। 21-22 जुलाई मांडू में कांग्रेस विधायकों का ट्रेनिंग कैंप होने वाला है, जिसमें विधायकों को संसदीय प्रक्रिया का पालन कराते हुए पार्टी के अनुभवी विधायक सरकार को कैसे घेरें इसके तौर तरीके बताएंगे, मुद्दे भी बताएंगे। कांग्रेस को ये उम्मीद है कि विधायकों का ये प्रशिक्षण पार्टी को मजबूत करेगा और सदन के भीतर सरकार की मुश्किलें बढ़ाएगा। हालांकि बीजेपी कहती है कि कांग्रेस की इस कवायद से कुछ नहीं होने वाला। दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की नकल है। कि हमें संसदीय परंपराओं का निर्वहन कैसे करें, हम जनता की आवाज़ किस तरह से उठाएं, किस किस प्लेटफॉर्म पर कब कब उठाएं, हम शोषितों को, दलितों को, वंचितों को न्याय दिलाने के लिए किस तरह से काम करें, इन सब विषयों पर 21 और 22 जुलाई को जो प्रशिक्षण आहूत किया गया है। सबसे पहली बार जो प्रशिक्षण देने वाले हैं वो खुद तो प्रशिक्षित हो जाए, और मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। पहले अकल लाओ फिर नकल करना। तो बीजेपी का साफ आरोप है कि नकल कर रही है भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के नेता जो ट्रेनिंग देने वाले हैं उनकी ही योग्यता पर सवाल उठा दिया, एक तरह से खारिज करने की कोशिश की कि विपक्ष इस तैयारी से कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। अब कितनी सच्चाई है इस नकल करने वाली बात में, क्योंकि बीजेपी ने महीने भर पहले पचमढ़ी में एक शिविर लगाए तो सत्य है। 3 दिनों का सेशन था। अब कैसे था जरा उसको भी रिवाइव कर ले कि यही चीज जो आज कांग्रेस कर रही, जिसे आज बीजेपी क्रिटिसाइज कर रही है, बीजेपी ये कर चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उसका उद्घाटन किया था। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वन मंत्री भूपेंद्र यादव वहां पहुंचे थे सेशंस लेने के लिए। कई दिग्गज नेताओं को अलग अलग विषय समझाते हमने देखा था। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, वे सभी पहुंचे थे। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जैसे वो लोग जो मास्टरमाइंड माने जाते हैं, एक कुशल संगठक कहलाते हैं, उन्होंने बताया था सरकार के अंगों को कैसे आपको काम करना है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए थे समापन सत्र को संबोधित करने, और उनकी 2 नसीहतें क्लियर थीं कि नेता सोच समझकर बोलें और जनता से ऊपर खुद को कभी ना तोलें। और इन्हीं नसीहतों के आधार के ऊपर ये माना गया था कि बीजेपी जो सत्ता में लंबे वक्त से बनी हुई है, वो सत्ता के दोष उनके जनप्रतिनिधि में ना आए, इसको लेकर अवेयर है। अब कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नाते आखिर क्या गुर देगी या किस तरह की टेक्निक सिखाएगी कि कैसे उन्हें घेरना है, ये देखने वाली बात होगी, ये समझने वाली बात होगी। फिलहाल क्या ये नकल है, क्या ये असल है, ये तब पता चलेगा जब ये सत्र आयोजित होंगे और अगर वाकई एकता से इसे समझने की कोशिश कांग्रेसी करते नजर आएंगे।